अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए जी देर नहीं करते हैं, व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्लॉग पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अक्सर मेरी अम्मी भी जो रात की रोटी पड़ी होती है वो अम्मी नाश्ते में जो है खाती हैं। और जैसे रात को अगर रोटी बनाई है और उनमें से कोई एक आधी रोटियाँ 2 रोटियाँ बच गई हैं तो फिर उसे जो है अच्छे से किसी जो है कपड़े में लपेट के थैली में डाल के रख देते हैं। तो वो जो रोटी है वो एक तो फ्रेश भी रहती है, सुबह वही रोटी खाई जा सकती है। तो मुझे भी वो वाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी मैं बनाई थी नाश्ते में सिर्फ रोटी बना रही थी हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना पराठा बनाया ना ही मैंने रोटी बनाई, क्योंकि जो रात की रोटी पड़ी थी तो मैंने जो है वही खाई। और इतनी कोई मज़े की लगती है ना रात की रोटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली कोई भी अगर नाश्ते में सालन हो ना, और वही सालन जो है रोटी के ऊपर डाल के और फिर साथ में चाय, और ये बहुत ही कभी आप अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो आप लोग कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर जी मैंने फिर वही खाई थी। और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे जी मैं बना रही थी चाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like अच्छा जी, हमारा जो मतलब दूध वाले अंकल जो हैं इतने कोई लेट आते हैं ना कि मतलब उनका तो वेट कर कर के अक्सर ये ऐसा होता है कि मैं जो हूँ थोड़ा सा दूध जी बचता है, फिर वो जो है फिर मेरे हस्बैंड को चाय बना के दे देनी होती है। फिर मैं वेट करती रहती हूँ कि चले जी दूध आएगा तो फिर अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि नाश्ते में चाय हो तो फिर ही जो है ना मैं एक्टिव होती हूँ, फिर ही घर के काम कर सकती हूँ। तो खैर फिर ये कि फिर थोड़ी सी मैंने ले ली थी चाय, और लेकिन ये कि फिर बाद में जब दूध आया था तो फिर मैंने अगेन एक कड़क मज़ेदार सी चाय बना के मैंने चाय पी थी। तो ये जी मैंने अंडा बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। मतलब सिंपल ऐसे हाफ़ फ्राई आमलेट, ठीक है, और प्याज टमाटर और लहसुन को सारे बेसिक से जो भी मसाले होते हैं सब में जो अच्छे से भुनाई करके ये जी मैंने नाश्ते में अपने लिए यही बनाया था। two hearts running wild. अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें जो है ना हाफ़ फ्राई आमलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो प्रॉपर उन्हें पका हुआ चाहिए होता है। तो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे ना हाफ़ फ्राई आमलेट ही पसंद आता है, मतलब थोड़ा सा कच्चा सा हो और बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने कपड़े शपड़े निकाले, थोड़े से कपड़े सेट करने थे वो किए। कपड़े मुझे धोने हैं लेकिन मैं सैटरडे वाले दिन धोऊँगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ये है कि फिर हम लोग कपड़े धोते नहीं हैं। तो मैंने यही सोचा कि हफ़्ते वाले दिन सारे मैं कपड़े वॉश करूँगी। यहाँ पर जी मैं कपड़े प्रेस करी थी अपने बच्चों के और हस्बैंड के, और बस यहाँ पे जी कपड़े शपड़े प्रेस हो रहे थे। अच्छा, मतलब ऐसे होता है कि सर्दियों में जो है आपके पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं, लेकिन अब तो गर्मियों में भी आपकी जो पाँव इतनी कोई ड्राई हो रही होती है ना, तो इसलिए जी मैंने जो है अपने लिए एक सीरम बनाया था, ठीक है, हाथ और पाँव के लिए। तो वो भी जी आप सबके साथ आगे जाके मैं शेयर करूँगी। The moonlights, summer sky. It was the best we ever had. It was तो बस जी यहाँ पे जी दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। दोपहर के खाने में जी मैं बना रही थी बीफ़ की बिरयानी, जो कि मुझे पर्सनली बीफ़ इतना पसंद नहीं है, मुझे चिकन ही पसंद है। लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा चलिए जी अपनी ही नहीं, अपनी ख्वाहिशों को नहीं जी पूरा करना चाहिए। अगर किसी का दिल कर रहा है तो फिर वो भी बना लेना चाहिए। लेकिन ये है कि बिरयानी जब मैंने बनाई इतनी कोई मज़े की बनी थी ना, तो बस जी यहाँ पे मैं बिरयानी के ही चावल को भिगो रही थी और जल्दी से जी बिरयानी की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। जो बीफ था वो तकरीबन गल चुका था, ठीक है। और फिर मैंने जो है ना प्याज टमाटर और जितने भी जो भी थे मसाले वो सारे मैंने दूसरी साइड पे कटिंग कर दिए। अच्छा जी, जो है बीफ में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने उसे बॉईल कर लिया था। अलग से मैंने अच्छे से मसाले को जो भून के, जो गोश्त है जी गल चुका था उसको भी अच्छे से मैंने मसाले में भूना। और जो आलू मैंने जो है ना कटिंग, क्योंकि बिरयानी में अगर आलू ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस ये रीज़न है कि मैंने जो है ना आलू लाज़मी बिरयानी में डालने होते हैं, चाहे वो चिकन बिरयानी हो चाहे मटन बिरयानी हो। मैं मतलब बनाती हूँ ना तो मैं जो हूँ लाज़मी मैंने आलू डालने होते हैं, आलू के बिना तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता।
तो ख़ैर जी यहाँ पे बस जी जल्दी से मैंने सारी जो है ना जो भी वेजिटेबल्स थी सारी मैंने वो कटिंग की और फिर ये कि फिर मैंने प्याज को अच्छे से भूना और फिर जो है बिरयानी की तैयारी जो है वो मैंने हाफ़ तो हो ही चुकी थी, ठीक है। और बस यहाँ पे बस ये खाना शाना ही बन रहा था और खाना ही बना रही थी मैं। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब जब खाना बना रहे होते हैं तो किचन में लिटरली आपका दिल घबरा रहा होता है। तो मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ जो है मैं पानी भी पीती रहूँ। तो ख़ैर जी यहाँ पे जी मसाले को मैंने अच्छे से जो है भून लिया था। गोश्त को जैसे ही गोश्त की मतलब जैसे मैंने भुनाई की है उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए और दूसरी साइड पे जी पानी गर्म हो चुका था और ये कि फिर उसके बाद मैंने चावल ऐड किए। अच्छा, ये बहुत ही मज़े की बनी थी बिरयानी और जब मैंने बनाई है तो फिर मैंने कि अपने ससुराल भी भेजी थी अपनी नंद के लिए। तो ख़ैर जी उन्हें कि मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी जब वो बनाती हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, तो फिर मैं भी ये अच्छा मैं ना बड़ी खुश हो जाती हूँ। स्पेशली गर्मियों में, इस गर्मी में अगर आपको कोई खाने के लिए कुछ भेज देना, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है क्योंकि आप इतनी खुश इसलिए भी हो रहे होते हो कि आपको घर में बनाना नहीं पड़ेगा। तो अक्सर ऐसे भी मेरे साथ होता है कि शाम को मेरे ससुराल से कुछ आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि हाय मुझे अब रात को जो है कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है आपका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता कि आप जो है ना चूल्हे के आगे खड़े हो। Two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. तो बस जी यहाँ पे जो है एक साइड पे जो है एक साइड पे नहीं, सबसे नीचे जो है मैंने चावल की जो है ना सारी मैंने लहर लगा दी। उसके ऊपर मैंने सारा जो है ना सालन, फिर उसके ऊपर जो है ना चावल सालन, इस तरह से करके मैंने जो है सारी लेयर्स बना के और ऊपर से मैंने जर्दे का जो कलर होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे दूध में मिक्स करते हैं, पानी में भी। मैं एज़ इट इज़ पैकेट लेती हूँ क्योंकि चावलों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पानी होता ही है, तो उसी से मैं कोशिश करती हूँ कि कलर जो है उसी के साथ ही जो है ना निकल जाए। तो मैं अलग से पानी में और ये बहुत कम करती हूँ, दूध में तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो खैर मैंने ऊपर से जो है ना बस थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा धनिया, ये सब डाल के मैंने अच्छे से बिरयानी की जो भी डेकोरेशन थी वो मैंने कर दी और प्रेजेंटेशन जो होती है, और फिर उसके बाद मैंने ढक दिया और ये जी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी होगी। तो बस ये बाकी जो कपड़े थे मैंने वॉश नहीं किए, लेकिन थोड़े से कपड़े बच्चों के मैंने ऐसे ही हाथों पे बस वॉश कर लिए थे। मैंने मशीन नहीं थी लगाई, ठीक है। और ये जो कि रिसेंटली मैंने लॉन की सिलाई करवाए थे, तो मैंने सोचा इनका जो है मशीन में अगर मैं धोती हूँ तो कहीं कलर ना ख़राब हो जाए, तो बस मैंने इसलिए इन्हें हाथों पे मैंने जो है ना वॉश कर लिया था। और फिर उसके बाद ये कि जी ये जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक है। तो भाई जी उसके बाद जी ये थी नहीं सॉरी था शाम का वक्त और मैंने जी खाए गोलगप्पे और थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो पूरे घर में जो है तबाही मची हुई थी, क्योंकि इतना कोई गंद कर दिया था ना बच्चों ने, यहाँ वहाँ चीज़ें वीज़ें गिरी हुई थी। फिर मैंने सारे घर की जी की सफाई, और क्योंकि एक दफ़ा शाम को भी मैं सफाई, अब चूँकि दिन इतने बड़े हो गए हैं गर्मियों के और शाम को भी एक दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। एक दफ़ा सुबह काम करने के बाद काम नहीं चलता है, दोबारा फिर से जी मेहनत मशक्क़त करके ख़ुद को पिघलाना पड़ता है। तो ये जी फिर थोड़ी देर सैन में बैठी, क्योंकि मौसम शाम का जो होता है बहुत मज़े का होता है। तो खैर जी चलते हैं और जी जाके जी जल्दी से जो है सीरम बनाते हैं, जिससे कि आपके हाथ पाँव बहुत नरम, मुलायम, सॉफ्ट, और ये जो फटी हुई हील्स होती हैं इनसे जान छुटेगी। तो चलिए जी ये जी एलोवेरा है, अर्के गुलाब है, ग्रेसलीन है, और हमारे पास, अच्छा मैंने ज़्यादा नींबू नहीं लिए, ठीक है, थोड़ा सा ही बनाना था। मैंने एक अदद जो है ना नींबू लिया है। अब मैंने तकरीबन सिर्फ 2 हफ़्ते के लिए बनाया है ये। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू का रस जो है वो मैंने निकाल लिया था। इसमें जी मैंने जो है एलोवेरा ऐड किया। आप 3 से 4 टेबलस्पून अच्छे से भर भर के आपने डालना है, ठीक है, क्योंकि हमें सीरम तो बनाना है लेकिन हमें थोड़ा सा थिक उसका पेस्ट करना है, हमें बिल्कुल पानी वाली शेप नहीं करनी, ठीक है। बस उसके बाद जी ग्रेसलीन और के गुलाब आपने जो है ना हम वज़न करके आपने इसमें मिक्स कर देने हैं, और ये जी आपने किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लेना, इससे आके ईजी भी होगा। अच्छा, ये सिर्फ आप हाथ पाँव पे नहीं, रात को अपने फेस पे भी आप जो है ना स्प्रे करो, और इससे कि आपकी स्किन, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, डल हो रही होती है, तो एकदम से जो है सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेश हो जाएगी।
अच्छा जी, मैं जो हूँ इसे फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये मैं हर साल मुझे बनाना होता है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने तकरीबन 7-7 8-8 नींबू डाल दी थी। पूरी जो है उसकी बोतल होती थी के गुलाब की, ग्रेसलिन की। तो ये कि फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। तो बस ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।